तो कौन करा रहा था? हाँ, तो मेडिटेशन कौन करा रहा है? आज किसका बारी है? कल आप लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया था ना? तब मैंने जो पूछा था तो अंशु मैम तो मैम मना कर रही थी, अंजू मैम भी मना किया हुआ था। और एक भटनाकर करके जो, आप है या दिविज उनको मैंने, करें? दिविज मैम को, आज दिविज मैम रेडी है मैम? दिविज मैम तो हमेशा रेडी। ठीक है, दिविज मैम को करवा दीजिए सर, दिविज मैम करा देंगे। सपना मैम कल करा चुकी थी, तो इसीलिए मैंने सपना मैम से कल बात नहीं किया। हम्म, चलेगा, ऐसा कुछ नहीं, मैं आज भी करा सकती हूँ। वेरी गुड। आया ना? चलिए, तो आपको ये मिला म्यूजिक और ध्यान कराने का मौका। सपना मैम, म्यूजिक आप खुद लगाएंगे या मैं शेयर करूं? नहीं, आप करवा रहे मेडिटेशन कैसे करेंगे? मेडिटेशन आप करवा दीजिए, अच्छा ठीक। म्यूजिक मैं शेयर कर लेती हूँ। हाँ ठीक है, म्यूजिक आप लगा दीजिए, मगर म्यूजिक थोड़ी देर के बाद लगाइए। हाँ ओके, आप जैसे जब बोलेंगे तभी। ठीक है। ओके। सभी को आत्मवंदन। ध्यान के लिए रेडी हो हाँ। जाएंगे। सर्वप्रथम 3 बार गहरी सांसें लेंगे, जिसके कारण हम हमारे अंदर की यात्रा प्रारंभ करने के लिए इस स्थूल शरीर को तैयार कर देंगे। आज का ध्यान अतिशय गहरा होने वाला है और इस ध्यान में हमको अंदर के जर्नी में जाना है। तो आपके अंदर क्या हलचल हो रही है वो देखते जाना है। इसी ध्यान को भाव समाधि ध्यान भी कहते हैं। लंबी गहरी सांसें लेंगे मास्टर्स। सांस अंदर, ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर आ रही है। सांस बाहर, मेरे शरीर से सब तनाव निकल जा रहा है। सांस अंदर, हमारे माथे से ब्रह्मांड की ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है, कण कण में जा रही है मास्टर्स। सांस बाहर, हमारे शरीर से नकारात्मक ऊर्जा पूरी तरह से शरीर से बाहर निकल जा रही है। लास्ट टाइम पूरी शिद्दत से सभी चैनल्स ओपन करना है शरीर के अंदर के। इनहेल डीपली, imagine the cosmic energy is coming in your body to your Brahmarandra and it spread throughout your body in all the 72,000 of the nadis. Exhale slowly. शरीर का सब तनाव और नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे शरीर से पूरी तरह से बाहर निकल जा रही है। पूरी सांस को बाहर निकाल दीजिए मास्टर्स। अब सांसों को नॉर्मल कीजिए।
किसी की सांस लंबी गहरी होंगी तो किसी की सांस छोटी होंगी। जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ब्रीथ। जैसे हम लोग ध्यान में बैठते हैं, उसी समय में हमारे सभी विचारों को हम लोग, अनेक विचारों को हम लोग एक विचार में लेके आते हैं। आज हम हमारा पूरा विचार एक ध्वनि के ऊपर लेके जाएंगे। पूरा शरीर को रिलैक्स रिलैक्स कर दो। जितना आपका शरीर रिलैक्स हो जाएगा, उतना ऊर्जा का संचार आपके शरीर के कण कणों में जाए। आज हम लोग जिस ध्वनि से इस सृष्टि की उत्पत्ति हो गई है, उस ध्वनि के साथ कनेक्ट करेंगे और उस ध्वनि के तरंगे को हमारे शरीर के कण कण में महसूस करेंगे मास्टर। पूरे मन तन से उस ध्वनि का उच्चारण करना है। पहले 2 मिनट जोर से, उसके बाद महसूस करना है कि किस तरह से उसके तरंगे हमारे शरीर के अंदर फैल रहे हैं। फिर नेक्स्ट 2 मिनट हम बहुत धीरे से उस ध्वनि का उच्चारण करेंगे और महसूस करेंगे किस तरह से उसके तरंगे मेरे सभी रिक्त स्थानों में, जो कि मेरे हर एक सेल्स के अंदर है, वहां पे जाएंगे। फिर मैं बिना बोले मन के मन में उस ध्वनि का 2 मिनट उच्चारण करेंगे और उसका भाव शरीर के अंदर महसूस करेंगे। तो चलिए मास्टर्स, इस तरंगों से हम लोग अंदर की यात्रा में प्रवेश करने वाले हैं। इस ध्वनि का नाम है ओमकार का नाद। ओमकार का नाद करते वक्त 3 वर्ड को इमेजिन करना है, अ, उ और म। जब हम लोग बोलेंगे तब इमेजिन करना है कि मेरे पैर के उंगलियों से लेके मेरे पेल्विक रीजन तक सभी जगह पे ऊर्जा नीचे से ऊपर तक संचार कर रहे हैं। जब हम ओ कहेंगे तब ये ऊर्जा मेरे मध्य शरीर के अंदर संचार करेगी और जब हम लोग म का उच्चार करेंगे तब ये ऊर्जा मेरे ऊपर के शरीर का संचार करेगी। 1:2:4 इस रेशो में हमको ओमकार ध्वनि का जप करना है और हमारे कण कण में क्या महसूस होता है, बस उसको बिना कोई जजमेंट किए देखना है।
साक्षी भाव से देखना है कि मेरे अंदर क्या उत्पन्न हो रहा है। तो चलिए मास्टर्स, शुरू करेंगे ओमकार का जप। Inhale deeply and while exhaling, chant the Om. अब बस शरीर में होने वाले चेंजेस को देखिए मास्टर्स। धीरे धीरे इनहेल एक्सहेल करते करते सब शरीर की स्कैनिंग कीजिए। इस तरह से ये तरंगे मेरे पैरों से लेके सिर तक प्रवाहित हो रही है।
हम धीरे से ओमकार का जाप करेंगे। बी रेडी मास्टर्स। Inhale deeply while exhaling, chant the Omkara and feel the energy is coming from your Muladhara chakra and it goes up to your Sahasrara chakra। और जब ये एनर्जी मकार के साथ ऊपर जाती है तब इमेजिन करना है कि ब्रह्मांड की ऊर्जा के लिए माथे से ये एनर्जी बाहर जा रही है। हम ब्रह्मांड की ऊर्जा खींच के फिर मैं इनहेल डीपली कर रही हूँ। और जब हम लोग इनहेल करते हैं तब ब्रह्मांड की पूरी ऊर्जा शरीर के अंदर प्रवाहित करते हैं और फिर जब ओमकार करते तब फिर से ये ऊर्जा मूलाधार से लेके ऊपर सहस्त्रार तक लेके जाते हैं। फिर माथे से ब्रह्मांड में जाके फिर ब्रह्मांड की ऊर्जा शरीर के अंदर लेके जाते हैं। इनहेल ब्रह्मांड की ऊर्जा शरीर के अंदर, एक्सहेल हमारी पूरी रीढ़ की हड्डी में, हमारे पूरे स्पाइनल कॉर्ड में उस ध्वनि से पूरा संचारण सभी चक्रास में फैलकर। चलिए रेडी हो जाइए।
2 मिनट मौन, अंदर की तरंगों का एहसास। सब लोग सतर्क रह के अंदर की यात्रा करना। कोई भी नींद में मत जाइए मास्टर। बाबा जी ने बहुत सारी ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे शरीर में भेज दी है। खुद हमारे शरीर के अंदर बाबा जी का ये आशीर्वाद घूम रहा है। हमारे हर एक कण कण ओंकार से तरंगित हो गया है। लास्ट चरण के लिए रेडी होना है। डीप इनहेल करना है और मन के मन में ही ओंकार का नाद करना है। और देखना है हमारे हर एक सेल्स के अंदर ये ऊर्जा जा रही है। इनहेल, ऊर्जा अंदर। एक्सेल, ऊर्जा हर एक सेल में। चलो मास्टर्स, 2 मिनट मन के मन में 11 बार ओंकार का नाद।
चौथी बार। मन के मन में ओंकार का नाम। इनहेल while exhaling chant ओंकार in your manas। पांचवी बार। सातवीं बार। 9वीं बार। ग्यारहवां लास्ट वाला। अंदर की यात्रा कर रहे मास्टर। देखिए अंदर क्या क्या चल रहा है। महसूस कीजिए सांसों को। हमारा कंसंट्रेशन भ्रू मध्य के अंदर रहना है। मेरे शरीर के अंदर ओंकार की ऊर्जा पैर से लेके सिर तक प्रवाहित हो गई। महसूस कीजिए उस तरंग को। महसूस कीजिए वाइब्रेशंस को।
चाहिए। आनंद की लहर डूब जाए उस आनंद में। आनंद है, इसी शांति, इसी आनंद की खोज में मैंने क्या क्या तो नहीं किया है। अब जाके मिला है मुझे मेरे अंदर ही। चख लीजिए मास्टर इस शांति को अनुभव करिए। महसूस कीजिए इस आनंद को, इस ब्रह्मानंद को। सिर के अंदर आ गया, सिर में जो हो रहा है उसको महसूस कीजिए। चेहरे पे क्या हो रहा है महसूस कीजिए। हर एक बॉडी पार्ट को प्रेम ही प्रेम देना है, क्योंकि ये प्रेम मेरे शरीर के अंदर पूरा फैलने आया है। मेरे हृदय में प्रेम की भावना उत्पन्न हो रही है। यही प्रेम में मेरे शरीर के पार्ट्स को देखिए। मेरे मध्य शरीर के अंदर हाँ, ये प्रेम है। दिल कडल में भी दोनों पैरों में देखिए, दोनों हाथों में देखिए। बहुत ज्यादा ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर आई है। महसूस करना है कि मेरे मूलाधार चक्र से बहुत सारे रूट्स निकलते जा रहे हैं, और वो सभी रूट्स धीरे धीरे मेरे शरीर से इस जमीन के अंदर, इस पृथ्वी के मध्य तक पहुंचते जा रहे हैं। पूरी तरह से धरती माता को कनेक्ट बनाए रखिए। कि हमने बहुत सारी ऊर्जा ग्रहण की है, इसे ग्राउंडिंग करने की आवश्यकता। इमेजिन करना है कि मेरे शरीर में से इतनी सारी ब्रह्मांडी ऊर्जा निकली है कि वो मैं मेरी धरती माता को देते जा रही हूँ।
सभी लोग अपनी अपनी ऊर्जा धरती माता की तरफ भेजते जा रहे हैं। जैसे जैसे ये ऊर्जा धरती माता के अंदर जा रही है, वैसे वैसे धरती माता एकदम आनंदित होते जा रही है। और फिर इसी ऊर्जा से वो पूरी धरती के हर एक व्यक्ति को, हर एक किंगडम को सप्लाई कर रही है। हरियाली ही हरियाली, इतने अच्छे अच्छे प्लांट्स, एनिमल किंगडम, मिनरल किंगडम, सभी किंगडम में ये ऊर्जा फैली ही जा रही है और उनसे खूब सारा आशीर्वाद हमको इनडायरेक्टली मिलते जा रहे हैं। लास्ट 1 मिनट मास्टर्स, धीरे धीरे पैरों की उंगली, हाथों की उंगली हिलाइए। अपने दोनों हाथों को अपने हृदय के ऊपर रखिए और कहिए, मैं प्रेम हूँ, मैं आनंद हूँ, मैं परमानंद हूँ, मैं ब्रह्मानंद, मैं सुख हूँ, मैं ईश्वर की छवि में बना हूँ, मैं ईश्वर पुत्र हूँ, मैं शांति का सागर हूँ। धीरे धीरे हृदय होने वाली हलचल को महसूस कीजिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से दोनों हाथों को आंखों पर रखिए मास्टर। शांति शांति। धीरे से दोनों आंखों को हाथों में, और अभी भी जिस पार्ट में आपको प्रॉब्लम है वहाँ पे ये हाथों की एनर्जी सप्लाई कीजिए। पानी होगा तो पानी चार्ज करके दीजिए। धन्यवाद धन्यवाद। दिन शुभ और मंगलमय हो।
क्यों सपना जी? जी। Divyaj, you can stop the music. दिवेश जी गहरे ध्यान में चले गए। Yeah. Thank you, Divyaj. किसी का कोई एक्सपीरियंस वगैरह शेयर करना चाहते हैं? थैंक यू सपना मैम, बहुत सुंदर ध्यान कराने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद। धन्यवाद सपना मैम। थैंक यू। धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छा था, बहुत रिलैक्सेशन मिली। धन्यवाद। तो सेंटरिंग इन द हार्ट महसूस हुआ? वो मेरा नाम लिया गया तो मैं बाहर आई, अदरवाइज ऐसे महसूस हो रहा था सर कि हर एक ब्रेथ के साथ मैं अपने हार्ट पंप को महसूस कर रही थी पहले शुरू शुरू में, और उसको बाद जितना आसपास की जो मैं नेचर में चली गई, और मुझे याद भी नहीं रहा कि मैं कब म्यूजिक लगाना है, और आसपास का जो नेचर था ना उसे महसूस करने लगी। वो ठंडक, वो मीठी मीठी सी खुशबू, वो हम्म। महसूस हुई मुझे। और मैं फिर वापस आई, तब मैंने देखा मैंने म्यूजिक भी नहीं लगाया है, बहुत देर हो गई, पता नहीं कहाँ कहीं बोला ना हो। फिर मैंने अपनी तरफ से अपने आप ही म्यूजिक लगाया, और ये म्यूजिक थोड़ा मुझे ज़्यादा पसंद है। तो इस म्यूजिक के साथ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं किसी बादल पे बैठ के और उस पे सफर करती हूँ। हम्म। और उसके साथ दोबारा फिर से वही उस बादल पे बैठे बैठे जैसे मुझे फिर से वही हार्ट बीट महसूस होती है अपनी, कि सेंटर्ड रहे, सेंटर्ड रहे। या फिर ये मैंने अपने मन में डाला कि हमें सेंटर्ड रहना है। यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन था क्योंकि ऐसा होता नहीं ज्यादातर। किस टाइप का कंफ्यूजन? यही कि जो हार्ट बीट महसूस हो, कि बॉडी का कोई पार्ट आपको धड़कता हुआ सा महसूस हो रहा है। समझा नहीं। और दिवेश जी आपने करेक्ट टाइम पे म्यूजिक लगाया। एक्चुअली मैं मन में सोच रही थी मैं कैसे बोलूं आपको, क्योंकि ध्यान डिस्टर्ब हो जाता है, और एकदम एग्जैक्ट टाइम पे म्यूजिक चालू हो गया। तो इसका मतलब क्या है? टेलीपैथी। कनेक्शन, कनेक्टेड। परफेक्ट। राइट। एकदम। ये मुझे इसी लगा को सपना जी कहते हैं। आपने व्हाट्सएप पे मैसेज किया है दिविज को म्यूजिक लगाने के नहीं। लिए, मुझे ऐसा लगा। मैं बिल्कुल आंखें खोलने के मन में नहीं रहती हूँ इस समय। नहीं, मुझे ऐसा लगा कि शायद सपना जी ने सोचा हो भी सब लोग डिस्टर्ब होंगे तो मैं व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देती हूँ, क्योंकि आपने करेक्ट टाइम पे स्टार्ट कर दिया ना म्यूजिक। हम्म। जी। नहीं, जब यही होता है, जब आप फिजिकल बॉडी को निकाल दीजिए तो एस्ट्रल वर्ल्ड में क्या हो?
एस्ट्रल वर्ल्ड में क्या हो रहा है। समझ में आ रहा है मेरा कहने का मतलब क्या जी सर। है। तो जब आप फिजिकल वर्ल्ड है, इसका एटमॉस्फेयर है, इसके ऊपर आपका अच्छा। साइकिक वर्ल्ड है और साइकिक एटमॉस्फेयर, उसके ऊपर आपका मेंटल एटमॉस्फेयर, उसके ऊपर, राइट। अब क्या है, चार फंडामेंटल तत्व है और पांचवा आकाश कहलाता है। सही है ना? जी। right? मतलब पंचभूत में एक तो आकाश हुआ, right? वायु। वायु, अग्नि, अग्नि। पृथ्वी पानी और और जल। जल। ठीक है। अब ये देखिए ये किस तरह रिलेटेड है। फिजिकल क्या है? पृथ्वी। सही है ना? जी सर। right? अब पृथ्वी के ऊपर अग्नि जल। साइकिक, जल हो गया। जल के ऊपर अग्नि। अग्नि हो गया, मेंटल, राइट। और उसके ऊपर, नहीं नहीं, वायु। अग्नि वो नहीं है, वायु मेंटल हो गया। और अग्नि, क्योंकि अग्नि क्या देता है? प्रकाश देता है ना, पर सर अग्नि तो राइट। सेंटर में होती है, हाँ, मणिपुर पे। तो अग्नि सबसे ऊपर, ठीक है। अग्नि, अग्नि के बाद में वायु, वायु के बाद में अग्नि और वायु का मिलन से पानी, इन तीनों का मिलन से पृथ्वी, राइट। अब आकाश क्या कर, आकाश आकाश स्पेस। क्या कर रहा है? शब्द पैटर्न दे शब्द। रहा है। नहीं नहीं, पैटर्न, हाँ, शब्द कहो या वाइब्रेशन दे रहा है, ठीक है। अब वाइब्रेशन में जो, मान लीजिए आम का पेड़ जिसका ब्लूप्रिंट एक वाइब्रेशन बनता है, ठीक है। पूरा मिलके आम बनाना, उसमें स्वाद मिला, उसमें आकार मिला, और क्या मिला? गंध, खुशबू। खुशबू, राइट। तो ये सब मिलकर एक पैटर्न बना, एक वाइब्रेशन बना, ठीक है ना। तब जाकर वो आम बना। इसी तरह शरीर का भी है, शरीर भी एक ऊर्जा बन ऊर्जा से फिजिकल बन, ठीक है। और इसके मैकेनिज्म में काम आता है आपका चक्रा, आपका अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, निर्वाणमय कोश, वगैरह वगैरह। जिस तरह घर बनाने के लिए ईंट चाहिए, सीमेंट चाहिए, पानी रेती चाहिए। चाहिए, राइट। तो इसी तरह चेरी। ये अलग अलग, लेकिन नक्शा किधर है? वो नक्शा ऊपर से। देखकर ही बनाया जाता है ना, कि इतनी लंबाई, इतनी गहराई, इतनी चौड़ाई, ये सब लगा के आपने घर का शरीर बनाया। उसी तरह ये ऊर्जा के वाइब्रेशन आपके सोच विचार द्वारा शरीर बना। एक जगह हम पहचान पाते हैं, दूसरी जगह हम पहचान नहीं पाते। ये हो गया आपका कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड, ठीक है।
मतलब जितना आप सोचकर सिग्नल भेजते हो उतना बगैर सोचे भी सिग्नल भेजो। ठीक है। अब इसमें से आप आपके हर सेशन का प्रैक्टिकल निकालने वाले हो। ये हो गया ना आपका फाउंडेशन, वो प्रैक्टिकल सेशंस के लिए। यही है ना प्रैक्टिकल में क्या कर रहे हो, कॉन्सेप्ट लेकर आप बना रहे हो, नक्शा ले रहे हो। हम्म नक्शा लेकर हर कॉन्सेप्ट, राइट, कॉन्सेप्ट में से आप इन भिन्न कॉन्सेप्ट को आप टुकड़ों में बांट रहे हो और उन सब का मिश्रण कर कर कहानी सुना रहे हो, वो पैटर्न के अनुसार, थीम के अनुसार। यही हो गया आपका प्रैक्टिकल। यही हुआ ना प्रैक्टिकल। जो भी आप लोग अच्छा। प्रेजेंटेशन करने वाले हो, हम्म हम्म कुछ हम्म अलग है क्या? नहीं सर। ये हो गया स्पिरिचुअल साइंस, स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से सोच विचार। चलिए, आज के लिए पढ़ाई खत्म। अब कोई किसी का क्वेश्चन है तो पूछिए। क्वेश्चन बैंक से शुरू करते हैं। दिवेज, कोई क्वेश्चन है? क्वेश्चन नहीं है सर। मैं वो जो एक अनुभव रहा ना कि हम्म। एक तो सिर्फ फ्लो के साथ आप कहीं भी जर्नी कर रहे हो, हम्म। आज मुझे उसके साथ मेरे हार्ट बीट को मतलब धक धक वो जो फ्लक्चुएशंस ऐसा फील हो रहा था, महसूस कर रही थी। हम्म। या तो हो सकता है आज दोनों हाथ थोड़ा ज्यादा पास थे चेस्ट के, चेस्ट पे तो नहीं, पेट पे थे उस समय। हम्म। तो वो महसूस हो रहा था मुझे हार्ट बीट का बहना सा, जैसे वो धक धक की साउंड जो हम महसूस करते हैं। हम्म। हालांकि जो ये ओमकार वाला म्यूजिक है, ये हमेशा मुझे आकाश तत्व से जोड़ता है। हम्म। तो अगर मुझे गहराई याद है। में, नहीं नहीं, अगर हम्म आप गहराई में जाओगे, हम्म ओमकार, हम्म ओमकार जो है हम्म वो पांचों तत्वों को जोड़कर आकाश का महसूस देता है। ठीक। ठीक है ना? जब वो पैटर्न बन जाता है, वो हम्म आकाश तत्व है। राइट। हम्म हम्म तो मैं अगर ओमकार कहीं पे भी सुनता हूं तो मेरे को इस तरह का अनुभव कि इसमें पांचों तत्व मिलकर एक पैटर्न में, एक रिदम में वाइब्रेट कर रहे हैं। हम्म, वो रिदम के कारण मेरे को ओमकार सुनाई दे रहा ओके। है। आप कुछ भी साउंड सुनने की कोशिश कीजिए बैठे बैठे, राइट। हम्म अब मेरा पंखे का साउंड पहले तो मेरे को डिस्टर्बिंग लगेगा। हाँ, और कुछ समय के बाद वो नहीं सुनाई वो देता। एक रिदम बन जाता है, वो नहीं है तो मेरे को नींद भी नहीं है। राइट। ठीक है सर। ये हर एक इसमें है। हम्म राइट। जब आप उसे एक पैटर्न में महसूस करोगे ना, तब हम्म हो गया, तब उसका फ्लो निकलता है। जब आप उसे महसूस करते हुए एंजॉय करते हो, तो आप भी उसी फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहे सही। हो। महसूस करके देखिए। ये ये मेरा महसूस है, मेरा अनुभव है।
आप लोगों का अलग हो सकता है, लेकिन जब आप उस फ्लो में चले जाओगे तब वो जो डिस्टर्बिंग नॉइस है वो अब्सॉर्ब हो जाता है और कुछ और सुनाई देता है। और जब उसमें बदलाव आता है आप इमीडिएटली सेंस कर पाओ। घर पे इन्वर्टर लगाया, हम्म। ठीक है, जब इलेक्ट्रिसिटी बंद होता है और पंखा चल रहा है तो उसका वाइब्रेशन बदल जाता है, यस सर। महसूस करते हो, ये राइट? तो उसमें से क्या महसूस करते हो? अच्छा, अभी बिजली गई, इमीडिएटली आता है ना? यस, आते हैं। वो अनुभव के कारण आ सकता है या सूक्ष्म कम्युनिकेशन के द्वारा आ सकता है। यही तो है आपका क्या बोलते हैं, वाइब्रेशन को सेंस करने का माध्यम। कुछ लोगों ने इसको नाम दे दिया है साइकिक एबिलिटी। साइंस ने दिया है। हाँ, नहीं, जिन्होंने भी उसको नाम देने का सोच, लेकिन ये एक नेचुरल फिनोमेना। जब आप लोग बुक क्लब कर रहे हो तो वो स्पिरिचुअलिटी के लॉज का किताब डायना कूपर का दिया हुआ है ना, 35 लॉज का, हम्म। वो भी पढ़ना। ठीक है। हाँ, सपना जी। सर मैं कल एक ऐसे वीडियो देख रही थी, तो हम्म। उसके अंदर ऐसा आया था कि अ, एक साइंस और स्पिरिचुअलिटी कॉम्बिनेशन का वीडियो था वो, कि जब हम्म, हम लोग किसी को याद करते हैं तो उसके एनर्जी से कनेक्ट होते हैं। अगर बिल्कुल। समझो मैंने मेरे माँ को याद किया तो मेरे अंदर हैप्पी हार्मोन सीक्रेट होंगे, हम्म, और वही मैंने किसी दुश्मन को याद किया तो कॉर्टिसोल या स्ट्रेस हार्मोन सीक्रेट हो जाएंगे। इसीलिए हम लोग जब ध्यान में ऐसे सभी देवताओं को याद करते हैं तो हाँ, इनडायरेक्टली हम सभी से कनेक्ट होते हैं और सभी की एनर्जी हमारे अंदर आ जाती है। तो वो ठीक है। साइंसली कैसे हो जाता है, तो मुझे इतना अच्छा लगा कि हाँ, तो इसीलिए हम लोग बहुत जितने शिद्दत से याद करते हैं उतनी एनर्जी उनके पास से ग्रहण करते हैं। सही है। तो एक अरे बहुत दिल को लगी वो बात कि हाँ यानी, तो इसीलिए नहीं, कभी बिल्कुल भी सही है, बिल्कुल सही है। हर बार स्पिरिचुअल। सोचना है कि अब हमारा माइंड डिस्टर्ब हो गया तो हम लोग अभी क्या सोच रहे और किसको याद कर रहे हैं। क्योंकि हाँ, अभी तो हम लोग इतना प्योर हो गए, बहुत कंटिन्यूस मेडिटेशन करते हैं, तब भी अगर पल्सेशन बढ़ रहे हैं तो उस टाइम में सोचना है कि हम किसको याद कर रहे हैं। यही तो है और आपके 12 स्पिरिचुअल टैबलेट्स, सबसे पहले 12 टैबलेट्स। एकदम। सर मैं एक कुछ बात बोलना चाहूंगी कि कल के लिए मैं पार्टिसिपेंट से मास्टर से पूछना चाहती हूँ, कल कौन बुक रीडिंग और मेडिटेशन कराने के लिए एग्री है, तो अपना प्लीज बता दीजिए। बुक इसका रीडिंग मैं नहीं कर हुआ है? दूंगी। ओके, वेरी गुड। रितिका मैम बुक रीडिंग करा देंगी। मेडिटेशन को करा। ज्योति जी आप ही कराएंगे? यस सर, हाँ यस, मैं हो कल गया। मेडिटेशन के तो लिए एक एग्री। सीक्वेंस बना लो ना, जो आज बुक रीडिंग करेगा नेक्स्ट डे वो मेडिटेशन कर। ये आसान हो जाएगा, बार बार पूछने की जरूरत नहीं है ना, तो एक नियम बना ओके सर। लीजिए ताकि सबको मौका मिले। ठीक है, चलो फिर खत्म करें आज का। थैंक यू।
थैंक जी यू। सर यस थैंक यू।